28 नवंबर 1885 को मंडी शहर के एक साधारण परिवार में जन्मे हीरदाराम ने मात्र 15 वर्ष की आयु में घर परिवार को छोड़कर देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। स्वतंत्रता सेनानी रानी खेरगढ़ी के संपर्क में आने के बाद अमृतसर में रास बिहारी बोस से मुलाकात की और बम बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके साथ गदर पार्टी में भी शामिल हुए। लाहौर असेंबली पर बम फेंकने की योजना बनाई, लेकिन इस योजना का अंग्रेजी हुकूमत को पहले से ही पता चल गया, जिसके चलते इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। कारावास के दौरान एक अन्य कैदी ने वायसराय की पीठ पर छुरा घोंपने की कोशिश की तो भाई हीरदाराम ने उनका बचाव किया। इसके बदले में उनकी मृत्यु दंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया, लेकिन यह कारावास उन्हें काला पानी में दिया गया। काला पानी में वे वीर सावरकर के साथ एक ही कोठरी में रहे और तरह तरह की यातनाएं सही। भाई हीरदाराम के पौत्र शमशेर मिन्हास बताते हैं कि 1930 में अंग्रेजों ने हीरदाराम को जेल से रिहा तो कर दिया, लेकिन अपने घर नहीं आने दिया। अंग्रेजों को डर था कि घर पहुंचने के बाद भाई हीरदाराम फिर से कुछ क्रांतिकारी करेंगे। लाहौर असेंबली में इन्होंने बम का गिराने का प्लान बनाया हुआ था। कृपाल सिंह नाम के किसी बंदे ने वो अंग्रेजों को इसकी सूचना दे दी और इस वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया और इनको मृत्युदंड की घोषणा हो गई। एक शनाख्त परेड हुई जिसमें वायसराय भाई हीरदाराम की शनाख्त करने के लिए सभी कैदियों को लाइन पे खड़ा किया हुआ था। उस शनाख्त परेड में उनसे आगे एक कैदी था, वो कोई डकैती में था। वो कैदी वो क्रांतिकारी नहीं था। उसने वायसराय की पीठ के ऊपर छुरा घोंपने लगा तो भाई हीरदाराम ने उसको पकड़ के वो छुरा भी इधर फेंक दिया और इस वजह से भाई हीरदाराम की सज़ा आजीवन काल में चेंज हुई। दूसरा, उनकी पत्नी भी छोटी थी। दोनों बातें शामिल करके उन्हें मृत्युदंड की जगह उन्हें काला पानी आजीवन काल की सज़ा दे दी कि इनको अपने घर में आने नहीं दिया। जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब ये अपने घर में रहने लगे। शमशेर मिन्हास के अनुसार एक बार वीर सावरकर को कोड़ों से मारा जा रहा था तो भाई हीरदाराम ने इसका विरोध किया, लेकिन विरोध करना उन्हें भारी पड़ गया और अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें 40 दिनों तक कठोर कारावास की सजा दे दी। भाई हीरदाराम 6.25 फीट लंबे थे और 5 फीट की ऊंचाई वाली कालकोठरी में 40 दिनों के लिए बंद करके बड़े ही अमानवीय ढंग से यातनाएं दी गई। शमशेर सिंह को इस बात का मलाल है कि उनके दादा को आज दिन तक वो मान सम्मान नहीं मिल पाया है जिसके वे असल में हकदार थे। एक बार ऐसा हुआ कि वीर सावरकर जी को कोड़ों से मारा जा रहा था, तो इसका विरोध किया उन्होंने और विरोध करने पर भाई हीरदाराम को अरेस्ट किया गया। 5 फुट के पिंजरे में 6.25 फुट नौजवान को उसमें डाल दिया गया और 40 दिन तक उसी पिंजरे में रखा उन्होंने। और ये बहुत ही उन्होंने तंग किया। गरम लोहे की सलाखों से उनकी पीठ पे मोहरें लगाई जाती थी और 40 दिन तक उसी पिंजरे में रहे। तो हमें बहुत दुख होता है कि देश अब आज़ाद हो गया, उनको वही उचित सम्मान मिलना चाहिए जो वीर सावरकर जी को मिला और उनको भी मिलना चाहिए। यहाँ तक कि हमें ताम्र पत्र तक भी नहीं मिला है और इसका भी प्रावधान गवर्नमेंट को करना चाहिए। स्थानीय निवासी उमेश कुमार ने बताया कि उन्हें इस बात का गर्व है कि जिस शहर में वो रहते हैं उस शहर के ऐसे महान क्रांतिकारी हुए हैं। भाई हीरदाराम के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला है और भावी पीढ़ी के लिए भी उनका बलिदान किसी प्रेरक गाथा से कम नहीं है। हमें एक स्थानीय निवासी होने के नाते हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि मंडी शहर से इतने बड़े क्रांतिकारी और इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी जो है इस शहर ने जो है वह इस शहर से निकले हैं। तो बहुत खुशी होती है कि उन्होंने वो काम किए हैं जो मतलब स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे मुश्किल वाले और सबसे कठिन जो कार्य वो सब किए हैं।
छोटे सी इतनी कष्टदायक जीवन उन्हें जिया और इतने मुश्किल वाले हालात में उन्होंने अपना जीवन काल तो क्या वो जो युवापन जो है वो निकाल दिया। भाई हीरदाराम का 21 अगस्त 1965 को निधन हो गया। मंडी शहर के बीचों बीच स्थित इंदिरा मार्केट की छत पर उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। डीडी न्यूज के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट।